Sangmal test la the butterfly park to park the dojiding shorting to salamga sur de koron la chai to the park the na pu chunji zemu zena zesa to pama de zo dena de sa to nyam do park de ne dojiding shorting ge ji to nyam do butterfly ko la change to na ne butterfly ko la dina de she ge to the butterfly ge park le sha ning chemo 코심보 पे आप 들어야 델라도 버터플라이 같이대 또고 칸데끼레 칸데 차고레 차단저라 창만 지시지레 군세 पे आप도 한다 드니아 지어야 박낭로라도 박낭로 들어야 델라이도데 바르차사 군세에 당보 공화 칸데 차고레 버터플라이 게 차다 미체 저당 네 공안이 된당 상말랍니다 이거저데 싱도 갈래 자르디다 칼리 버터플라이 차 드니야 야 주사레샤 주사 나로라 Yes. Good afternoon. 네 코가지 데레샤 니 Yes, come. 니 코이 데시디레 디칼라 Yeah, it's a butterfly rearing center. Over there, we are rearing the life cycle of butterfly. Those butterfly are newly born, like that one. All butterfly are today born. And that butterfly name is common castor. कॉमन गेस्ट ओके ये हमारा बटरफ्लाई रियरिंग सेंटर है, लाइव रियरिंग सेंटर। और यहाँ पे हम लोग बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होता है उसको हम लोग यहाँ पे रियरिंग करते हैं। ठीक है और बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल 4 स्टेज में होते हैं, जो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें से फर्स्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई आर एग्स, सेकंड आर लार्वा, लार्वा थर्ड आर पुपा एंड फोर्थ आर अडल्ट। सो दिस ऑल आर द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है ओके, अब ये जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होता है, मैं आपको इसको रियल में दिखाना चाहता हूँ। तो बटरफ्लाई के पहला स्टेज अंडे जो होते हैं वो आपको गार्डन में मिलेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जो इनकी सेकंड स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं लार्वा स्टेज या तो कैटरपिलर स्टेज। तो बटरफ्लाई के सेकंड स्टेज होते हैं कैटरपिलर स्टेज, जो इस टाइप के होते हैं। जब ये अंडे से जन्म लेते हैं तो ये बहुत ही छोटा होते हैं और ये इसी टाइप के होते हैं। और ये जो कैटरपिलर है बहुत ही अभी छोटा है, और ये छोटा होने के कारण अभी कंटिन्यूसली ये पत्ते खाते हैं। पत्ते खाने के साथ साथ इनकी बॉडी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। इससे छोटा दिख रहा है, कुछ आपको बड़ा दिख रहा है। तो जैसे जैसे इन्होंने पत्ते खाते चले जाते हैं, इनकी बॉडी जो होता है इंक्रीज करते चले जाते हैं। जब इनकी बॉडी पूरी तरीके से इंक्रीज कर जाते हैं तो ये फिर इस टाइप के दिखने लगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें सारे के सारे कैटरपिलर बड़े हो चुके हैं, केवल एक कभी छोटे हैं। ये जब पत्ते अंडे से जन्म लेने के बाद ये कंटिन्यूसली 28 से 30 दिन तक केवल पत्ते खाते हैं, और पत्ते खाने के साथ साथ अपनी बॉडी को इंक्रीज कर जाते हैं। जब इनकी बॉडी पूरी तरीके से इंक्रीज कर जाते हैं तो ये पत्ते खाना बंद कर देते हैं। फिर ये थर्ड स्टेज में कन्वर्ट कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूपा स्टेज। और बटरफ्लाई का थर्ड स्टेज प्यूपा स्टेज होते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो हैंगिंग स्टेज में लटके हुए हैं, ये सारे के सारे प्यूपा स्टेज है। और एक जो आप ये देख रहे हैं कैटरपिलर, जो इन्होंने लटके हुए हैं, तो एक इसको हम बोल सकते हैं प्री प्यूपा स्टेज में है। जब ये पत्ते खाने के काम कंप्लीट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को सबसे पहले इस तरीके से हैंग कर लेते हैं। फिर अपनी बॉडी को हल्का स्वेलिंग करते हैं। स्वेलिंग करने के बाद तो अपनी बॉडी का जो सलाइवा होता है ना, वो रिलीज करके एक न्यू पैटर्न बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूपा स्टेज। तो बटरफ्लाई का थर्ड स्टेज जो ये देख रहे हैं, ये प्यूपा स्टेज है। ये फाइनल स्टेज ऑफ प्यूपा होता है, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई का तीसरा स्टेज। इस प्यूपा स्टेज में ऑल बॉडी पैटर्न्स, इट मीन्स बटरफ्लाई की जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लाइक विंग्स, स्ट्रॉ, एंटेना, एब्डोमेन, जिसमें पेट, ये सारे के सारे पैटर्न्स इस प्यूपा स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। डेवलप होने के बाद 7 से 10 दिन के बाद इसी प्यूपा स्टेज में से एक नए बटरफ्लाई जन्म लेता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेन टाइगर। ये जो बटरफ्लाई देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन टाइगर।
और ये प्लेन टाइगर का कैटरपिलर और लाइफ साइकिल मैं आपको दिखाया। इसी तरीके से हर एक बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होता है जिसको हम लोग यहाँ पे रेयरिंग किए हैं, और अभी ये जो जन्म लिए हुए हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन कैस्टर, ये दोनों के दोनों कॉमन कैस्टर बटरफ्लाई हैं जो जन्म ले चुके हैं और ये रिलीज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो बहुत सारे विजिटर लोग यहाँ पे आते हैं, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखते हैं, उसके बाद इन्होंने रिलीज भी करते हैं। ये सारे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं। और अभी मैं इस बटरफ्लाई का जो प्यूपा स्टेज होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इसकी कैटरपिलर नहीं है। जो भी कैटरपिलर थे वो सारे के सारे प्यूपा कर चुके हैं। इनकी प्यूपा स्टेज होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दो ग्रीन हैंगिंग कलर में हैंगिंग स्टेज में, ये बटरफ्लाई का तीसरा स्टेज है प्यूपा स्टेज, और एक कॉमन कैस्टर का प्यूपा स्टेज है। इस प्यूपा स्टेज में 7 से 10 दिन में बटरफ्लाई की जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो तैयार हो जाएंगे। तैयार होने के बाद फिर इसी प्यूपा स्टेज में से इस टाइप के बटरफ्लाई जन्म लेते हैं। इसकी नाम होता है कॉमन कैस्टर। जो जन्म ले लेता है उसको हम लोग यहाँ पे विजिटर्स के द्वारा रिलीज करा देते हैं। एक्चुअली ये जो रिलीजिंग सेशन है रिलेटेड टू बौद्धिज्म है, ये मेनली बुद्ध भगवान की धरती है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और यहाँ पे बहुत सारे विजिटर लोग आते हैं और वो गिफ्ट ऑफ लाइफ देना पसंद करते हैं, मतलब कि एक प्राणी को रिलीज करना पसंद करते हैं, जिसकी अपेक्षा में हम लोग यहाँ पे सारे प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। और जो विजिटर इंटरेस्टेड होते हैं, जो बौद्धिज्म को मानने वाले होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और वो रिलीज करते हैं। आपने बोधगया के आउटसाइड में भी देखे होंगे, मंदिर परिसर के आसपास में बहुत सारे लोकल पीपल होते हैं जो बर्ड्स को, पक्षी को पकड़ के रखते हैं। और वो जब आप विजिट करने जाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सर आप इसे रिलीज कर दीजिए, भैया आप इसे रिलीज कर दीजिए, दीदी आप इसे रिलीज कर दीजिए। एक गिफ्ट मतलब पुण्य के काम करेंगे। आपने तो रिलीज कर देते हैं, लेकिन वो द्वारा उसको पकड़ के फिर से पिंजरा में रखते हैं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करके रिलीज करवाता है। तो एक इलीगल व्यापार हो जाता है। उसको बंद करा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको रखा गया है कि जो विजिटर रिलीज करना चाहते हैं वो मतलब कि पकड़ा हुआ पक्षी न रिलीज करके न्यू बेबी बॉर्न बटरफ्लाई को रिलीज करे इस पार्क में आकर। इसके लिए थैंक यू। अगर हम इनको रिलीज करना चाहते हैं तो फिर रिलीज कर सकते हैं अभी? हाँ, अभी आप रिलीज करना चाहते हैं तो रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट पार्क है, तो गवर्नमेंट पार्क होने के कारण गवर्नमेंट के द्वारा 250 रुपीज का रेवेन्यू रखा गया है। जो विजिटर रिलीज करना चाहते हैं बटरफ्लाई वो मतलब कि 250 रुपीज पे करके रिलीज कर सकते हैं। रिलीज करते समय आप प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर करने के बाद कुछ विशेष बुद्ध भगवान से मांगना चाहते हैं, मांगकर आप उसको रिलीज कर सकते हैं। रिलीज करते समय आपको उंगली पे भी बैठ सकती है। बटरफ्लाई के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है ब्लू टाइगर। अभी तो फिलहाल मेरे पास कैटरपिलर नहीं उसकी है, लेकिन उसकी प्यूपा स्टेज है। इनकी प्यूपा स्टेज इस टाइप के होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू टाइगर का प्यूपा स्टेज है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो इसमें से जन्म ले चुके हैं ब्लू टाइगर, और एक अभी बचे हुए हैं। और इस प्यूपा स्टेज को करीब 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन 3 से 4-5 दिन और इसमें लगेंगे। 3 से 4-5 दिन के बाद फिर इसी प्यूपा स्टेज में से एक न्यू बटरफ्लाई जन्म लेंगे जो इस टाइप के होंगे ब्लू टाइगर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू टाइगर। यस। अगर इसको रिलीज करना चाहते हैं तो कितना? अभी तो रुकना पड़ेगा सर। प्राइस सेम रहेगा ना? हाँ, प्राइस सबका सेम है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट है तो जो भी प्राइस है फिक्स प्राइस है। यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। जो भी विजिटर आते हैं यहाँ पे अपना रिलीज करते हैं, जो रिलीज करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, इसको रिलीज करना चाहते हैं तो फिर कैसा करना पड़ेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट? अगर इसे रिलीज करना चाहते हैं तो आप तो ऑर्डर देकर रिलीज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है और आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। दी बटरफ्लाई चिक दिना जो रिलीज छिगो समस्राया थंदा चिक दी रिलीज छ बा थंदा ने शंबा चिक दी चला कॉन्ट्रैक्ट छिरा कोने बने रिलीज छिगो समस अभी एक रिलीज कर देंगे तो अभी जो मेरे पास बटरफ्लाई जन्म लिए 3-4 बटरफ्लाई है, इसमें से कौन से बटरफ्लाई रिलीज कर सकते हैं, करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप रिलीज कर सकते हैं। इसकी नाम है कॉमन कैस्टर। कॉमन कैस्टर, यस। ऐसे ठीक है, कहाँ पर करना पड़ेगा? रिलीज करने के लिए आप गार्डन में रिलीज कर सकते हैं।
당시 버터플라이 디 릴리스 치고 선수 다디 코로나 타갈라 세달도 레라 또 뒤질 레자샤 거의 필요해요. इसका नाम कॉमन कैस्ट है। कॉमन कैस्टर टिमिंगला कॉमन बटरफ्लाई कैस्टर रिलीज करने के लिए 3 प्लेस है जहाँ बटरफ्लाई के लिए भी सूटेबल होता है और आपके फोटो वीडियो के लिए भी सूटेबल होगा। बट एक तो इधर साइड का एरिया, अगर आप इधर से रिलीज करते हैं तो बैकग्राउंड में आपका महाबोधि टेम्पल आएंगे। ओके, इधर साइड रिलीज करते हैं तो बैकग्राउंड में बटरफ्लाई का सेल्फी बोर्ड है। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस साइड रिलीज करना चाहते हैं। ओके, तो इधर रिलीज करेंगे तो बैकग्राउंड में महाबोधि टेम्पल आएगी। महाबोधि टेम्पल तो दिखा दिया है। ये हमारा बटरफ्लाई का सेल्फी बोर्ड है और ये रिलीजिंग प्लेस है। अगर आप ये रिलीज करते हैं तो मिडिल पोर्शन में आने के बाद जस्ट लाइक लुकिंग लाइक बटरफ्लाई एल्सो। ओके, तो इसमें आप भी बटरफ्लाई की तरह दिखेंगे। जस्ट लाइक आपके दोनों साइड में 2 विंग्स रहेंगे। रिलीज करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आप रिलीज करने से पहले ये बटरफ्लाई जो है एक्टिव हो चुके हैं। तो एक्टिव हो चुके हैं। अगर आप रिलीज करना चाहते हैं, इसको रिलीज करना है तो रिलीज करने से पहले क्या करेंगे कि जब ये बॉक्स को ओपन करेंगे ना, तो ओपन करने के बाद अपना एक उंगली को पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अपना एक उंगली को इस बॉक्स में अंदर ले जाने के बाद बटरफ्लाई के जो फ्रंट पोर्शन है उसके पास में रखेंगे ना, तो आपकी उंगली पे भी बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर आप इसको रिलीज कर सकते हैं बाहर में लेकर आके। तो ये बहुत एक्टिव है, हो सके खुलने के बाद भी ये उड़ सके। अगर आप कुछ विशेष मांगना चाहते हैं या तो न्यू नेम लेना चाहते हैं रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड, 야당 디 인도체 수수 버터플라이 인도도 파르자도 안 잡로라이 또디 세더다체 कॉमन कैस्टर कॉमन कैस्टर अनि तदे ना संग मिंगला चिकलेना समसा स्लोली 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 इसकी बॉडी मुंह की तरफ धीरे धीरे आगे से आगे से आगे से आगे से। हाँ, अब बाहर निकालो धीरे धीरे, अपने फेस के पास में ले जाना, ऐसे दिखाओ बट पे आपके हाथ पे बैठे रहे इस तरीके से दिखाना। 데 르당기 스타일 제라운데 인도체 믹스에기 간소 낭바철라 세더 당에디다 요하체 네 낭바철라 세더 당에디다 요하체 아니 Todos. So they are flying today. Wow. अभी ये बाहर के इन्वायरमेंट में आज जन्म लिया आज ही, और ये तो नेक्टिंग करेंगे। नेक्टिंग करने से अपने खाना को कलेक्ट करेंगे, जो फ्लावर का नेक्टर होता है ना उसको कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जन्म लेने के बाद इन्होंने नेक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप रिलीज किए ना ये सारे के सारे नेक्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे जो भी फ्लावर मिलेंगे उनसे। इसके बाद फिर इनकी भी मेटिंग प्रोसेस होता है। आज ये जन्म लिए हैं तो आज से 20 दिन के 25 दिन के बाद ये मेटिंग प्रोसेस में जाएंगे। जो मेल एंड फीमेल की मेटिंग प्रोसेस होता है, मेटिंग प्रोसेस के बाद जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो अंडे देती है, फिर अंडे कैटरपिलर में कन्वर्ट कर जाते हैं। 드니아 세더차도 아니 딱고 신도다 로마다 카레나 사고츠도레 라스코라 니 니만 이슈스 잘라니 콘티 That process are also 야야 ठीक है थैंक यू ता दिनी फाला लेना अनि गजो तुजदिंग छोरदेन योचे सुला दिनी सुला लेना अनि बटरफ्लाई के दे पार्क जे पारदा न्यामदो गजो एक पार्क बटरफ्लाई पार्क है। बटरफ्लाई पार्क करो दे और इस पार्क में हम लोग करीब 6000 प्लांटेशन को प्लांट किए हैं जो केवल बटरफ्लाई के लिए सूटेबल है। इसमें 2 तरह का प्लांट्स है, एक नेक्टर प्लांट है और दूसरी होस्ट प्लांट है। नेक्टर प्लांट करने के मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो नेक्टर प्लांट होता है, जिसपे बटरफ्लाई जो जन्म लिया आज जिसको मैंने रिलीज किया वो नेक्टिंग करते हैं फ्लावर से। होस्ट प्लांट होते हैं जिसपे बटरफ्लाई की जो फर्स्ट स्टेज अंडा, सेकंड स्टेज कैटरपिलर हमको मिलते हैं। वो सारे प्रोसेस को यहाँ पे मेंटेन करते रहते हैं। 야야 창말로 투천낭 So if you
अगर आप रिलीज करते हैं बटरफ्लाई, हाँ जी। तो रिलीज करने के टाइम या तो करने से पहले आपको 250 रुपीज़ का टिकट मिलेंगे। 250 रुपीज़ का टिकट। 250 रुपीज़ के टिकट मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।